आज शाम को तुम्हारे पास माल जरूर पहुंच जाएगा। आज शाम को तुम्हारे पास माल जरूर पहुंच जाएगा। ठीक है। ठीक है पुष्पाऊ, आज मधमाल पहुंच जाएगा शाम तक, तुम टेंशन मत लो। चलो आप रोटी खाने चलते हैं। खोलो इसे। चुप। पकड़ो इन सबको। ये पुष्पक गायब हो गया। बाबू आगे क्या प्लान है? हेलो बाबू, पुलिस ने हमको चारों ओर से नाकाबंदी कर दी, क्या करें अब? भागे साले। बाबू पुष्पराज झुकेगा नहीं साला। चलो इसको ही पकड़ ले, चलते हैं, पकड़ लो।
झुकेगा नहीं साला। पुष्पा समझे खिलाड़ समझे क्या? फायर है पूरा। पुष्पा झुकेगा नहीं साला। सुबह एक अलग किस्म का आदमी, तुम उससे नॉर्मल तरीके से बात करो। ठीक। पुष्पा, अपने डील का तुमने पैसा तो ले लिया, माल नहीं पहुँचाया अभी तक। आज शाम को पहुंच जाएगा। वो अड्डे पर पुलिस आ गई। तुम्हें तो पुलिस पकड़ती नहीं थी ना, तुम कैसे पकड़ाना है कल? मैं उस वक्त उस जगह पर नहीं था और वहाँ पर मेरे आदमी काम कर रहे थे, इसलिए माल पहुँचने में लेट हो गए। अरे हमको मतलब नहीं है, हमको हमारा माल चाहिए। अरे कल पुलिस ने हमला कर दिया था, इसलिए तुम्हारा माल नहीं पहुंचा, और तुम्हें अब कहाँ से लाएं? तुम चुप रहो, हमें कुछ नहीं सुनना। पुष्पा समझे फिलहाल समझे क्या? फायर अपन। तुमको तो नहीं मारूंगा, तो तुम जाकर बोल देना कि अब तुम्हारे पास माल नहीं पहुंचेगा। पुष्पा झुकेगा नहीं साला।
नहीं उठा रहा। सिंगम फोन करता हूँ। हेलो, यहाँ पर आओ जल्दी। सुनो तुम, अब बुलाओ पुष्पा बाबू को फोन करके। पुष्पा भाव
मारो इसको सब। मारो साले को सब। तुम अभी तक यहीं पर बैठे हो पुष्पा? शेखावत से तुमने दुश्मनी मोल ली और मारा गया हमारी मेंबर के एक आदमी। मेरी बात मानो, आज पार्टी में चलो और शेखावत से माफी मांगो। पुष्पा बाबू, मेरी बात मानो, तुम माफी मांगो और तुम कुछ गड़बड़ मत कर देना जिससे हमको महंगा पड़ जाए। शेखावत से दुश्मनी मोल लेना तुम्हारा लक्ष्य था, लेकिन वो हमारे लिए बुरा बन गया। तो तुम चलो और पार्टी में उससे सॉरी मांग लो। ये पुलिस तभी भी हमको आगे कछु धंधा करती है, बीच में टपकती है साली। हमारी वजह से ये धंधा चल रहा है। ये पुलिस बीच में आकर हमारे पूरे प्लान को चौपट कर देती है। तुम चाहते हो कि मैं शेखावत से माफी मांग लूं? ऐसा कभी हो नहीं सकता। बताओ आगे क्या करना है? कुछ नहीं, पार्टी में चलो और शेखावत से माफी मांगो। शेखावत से हमने दुश्मनी जानबूझ कर नहीं की, वो हमारे धंधे में अटक का साला। जो तुम्हें पता है, जब हमारे धंधे में आएगा उसका एहतियात होगा। लेकिन पुष्पा अपने ग्रुप के एक मेंबर को मार डालेगा। उससे पहले हम उसको मार देंगे।
कब है पार्टी? आज शाम को। आज तुम्हें कुछ होना चाहिए। पुष्पा तुमसे माफी मांगने आने वाला है। हाँ, आज तो ये माफ़ी मांग लेगा तो पूरे गांव वालों को पता चल जाएगा कि पुष्पा ने आज माफ़ी मांग ली है। और मैं यही चाहता हूँ। ये लोग है इसी को भी पुष्पा आने वाला होगा। बस एक बार जल्दी से माफ़ी मांग ले हो, फिर तो मैं तुम्हारे काम भी करने लग जाऊंगा। ये लो, पुष्पा आने वाला होगा। हाँ तो तुम बहुत खुश हो। हाँ, कुछ क्यों नहीं होगा। आज पहली बार जब मुझसे माफ़ी मांगे पुष्पा, और तुम्हारे सामने झुक जाएगा। तो आज उसको पता ही चल जाएगा कि शेखावत क्या चीज़ है। आ गया पुष्पा। आओ पुष्पा, बैठो। तुम मुझसे माफी मांगो। माफ़ी मांगो। पुष्पा धीरे, आराम से। आज तो पूरे गांव वाले सुनेंगे पुष्पा सॉरी मांगे जो। अब तुम दोनों आमने सामने बैठे हो, माफी मांग लो पुष्पा शेखावत साहब से। सॉरी। सुना, पुष्पा ने सॉरी मांग लिया है। पुष्पा ने सॉरी मांग लिया है। नशा संग्रह अब देखो, पुष्पा ने माफी मांग ली है। अब हमारे माल वाल में कुछ कमी नहीं आनी चाहिए। चलते हैं तो। ठीक है मंत्री साहब, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम्हारे माल फाल में। उसको भाई आपको माफी नहीं मांगनी चाहिए थी। सही लगा?
खा गया। लगता है पुष्पा वो अब आया रोल में। इतना पहली एंट्री में धमाल नहीं होता, इतनी दूसरी में होता है। अब क्या करें? चलो घर। आज सही है जो हो गया काम। मैंने पुष्पा को बहुत टेढ़ा बनाया था तुम्हारी माफी मांगने के लिए। तो अब कोई नहीं। पुष्पा तुम यहाँ पर कैसे आ गई? तुमने तो पूरा काम बिगाड़ दिया यहाँ पर आकर। पुष्पा कहीं नहीं जाएगा। तुम्हें लगता है पुष्पा मर मान सकता है? पुष्पा झुकेगा नहीं साला। अरे पुष्पा तुम जाओ, तुम यहाँ पर क्या कोई दिक्कत नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा मैटर सुनो। जाओ तुम। तुम बाद में क्यों गए थे पुष्पा के पास? मैं उसको समझाने के लिए गया था, पर वो समझा नहीं। कल शाम को मैंने पुष्पा के पास फोन किया था। तुम अकेले गए थे या फिर किसी और को साथ लेकर गए थे? हम 4-5 जने गए थे, पर पुष्पा ने पीट कर भगा दिया था। तुम पुलिस वाले ही गए थे या फिर मतलब कोई और था तुम्हारे साथ? वैसे तो मैं गांव वालों को लेके गया था साथ में। पुष्पा बोल रहा था कि ना ही तो पुलिस वाले लग रहे थे और ना ही कोई गांव वाले, तो तुम समझाने के लिए। वो तो बोल रहा था कि कोई अलग ही आदमी थे जिन्होंने मुंडा बांध रखा था। तुम पुष्पा को मारने के इरादे से तो नहीं गए थे? हाँ, उस दिन की बात याद थी मेरी, इसलिए मैं उसको मारने के लिए गया था। पर वो अभी तक नहीं समझा और उसकी ऐट नहीं जाती है अभी। उसका इलाज करो मंत्री साहब जल्दी से। अब की बार पुष्पा को तुम मार के साथ पकड़ना, लकड़ियों के साथ। पर पुष्पा की एक खासियत है, माल मिल गया तो पुष्पा नहीं मिलेगा और पुष्पा मिलेगा तो माल नहीं मिलेगा। इसलिए तो उसके पास बड़े बड़े कॉन्टैक्ट आते हैं। वो तो मेरे ऊपर छोड़ दो, अब कहानी बार पुष्पा को पकड़ लूंगा मैं। अब पुष्पा कहाँ पर मिल सकता है? पुष्पा को पकड़ना बहुत कड़ा काम है। तुमने पुष्पा को पकड़ने की कितनी बार कोशिश कर ली? पकड़ने की तो बहुत बार कोशिश करी है, पर हरदम निकल जाता है सारा। पुष्पा एक डील करने जाएगा आज शाम को, पर ये पता नहीं वो कहाँ पर जाएगा। तुम उसे वहीं पर पकड़ सकते हो। वो तो मुझे पता है, पर ये डील सबसे बड़ी बताई तो पुष्पा इसमें बहुत दिमाग लगाएगा और माल को बचा कर ले जाएगा। पर अब की बार मैं पुष्पा को पकड़ लूंगा। पर पुष्पा को पकड़ना बहुत कड़ा काम है। तुमसे एक
आदमी नहीं पकड़ाना है तुम्हारी पूरी टीम से। तुम हर जगह नाकाबंदी करवा दो और उस जंगल को चारों तरफ से गिरवा दो पुलिस की फौज से। आज तो यही काम करेंगे और पुष्पा को पकड़ के ही छोड़ेंगे। पुष्पा को कौन खबर देता होगा कि पुलिस आ गई है जंगल में? मुझे लगता है हम में से ही कोई एक है जो पुष्पा को पूरी खबर दे देता है। हाँ वैसे तुमने पुष्पा को माल के साथ अभी तक नहीं पकड़ा, लकड़ी चंदन की लकड़ियों के साथ। नहीं वैसे नहीं पकड़ा, वो हरदम निकल जाता है। मुझे लगता है हम उस पुष्पा को एक ही बार में पकड़ लेंगे, वो भी उस जंगल को चारों तरफ से घेर के। तो उस जंगल का तुम्हारे पास नक्शा नहीं है क्या? नक्शा तो रहेगा दिया शायद। मान में देखा दिया तुम। पर हमको उस जंगल को उस नक्शे के हिसाब से चारों तरफ से घेर लेना। जब के लिए पहले पता कर लेना कि पुष्पा इस जंगल में है। पुष्पा होगा ना तो कभी भी नहीं पकड़ाना आएगा। ऐसे करेंगे पुष्पा को कहीं और काम पे लगा देंगे। पुष्पा जंगल में होना नहीं चाहिए, जब भी वो माल हमारे हाथ आ सकता है। इसलिए पुष्पा के पास इतनी बड़ी बड़ी डील आती है। हाँ क्योंकि वो पुलिस की निगाहों से कैसे न कैसे लकड़ियों को बचा कर ले जाता है। अब की बार पुष्पा को तुम बाहर रखना कुछ काम के लिए। मैं पूरे माल को अपने कब्जे में लूंगा। पुष्पा को पकड़ना जरूरी है। पुष्पा को तो बाद में पकड़ लेंगे, एक बार माल हाथ आ जाएगा ना। ये सबसे बड़ी डील है, इसलिए माल को पहले ले लेते हैं, फिर पुष्पा अपना आप आ जाएगा। पर माल को लेने के लिए हमको एक पुलिस की और जरूरत पड़ेगी दूसरी चौकी पे, वो तो बुला लेंगे क्योंकि हमारे पास सिपाही कम है। सिपाही तो मैं और बढ़वा दूंगा, पर अभी एक काम करूं। पुष्पा का कोई खास आदमी नहीं है क्या जो पुष्पा के हमेशा साथ रहता हो? है ना? तुम उससे ही बात करो, उसको खरीद लो। अरे वो पुष्पा का चेला है, कैसा हो, वो नहीं खरीदाना आएगा। तो फिर एक काम करो, उसके घर के सदस्य को किडनैप करो और उसे ब्लैकमेल करो। मुझे लगता है मुझे उसको मारना ही पड़ेगा। पर हम ये काम जनता के सामने नहीं कर सकते। और मुझे भी अगले चुनाव कैसे करके जीतना है। तुम्हें और ऊंची पोस्ट पे बढ़वा देंगे। वो बात तो तुम्हारी ठीक है, पर पुष्पा को पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत बड़ी बात है, पुष्पा ऐसे नहीं पकड़ाना आएगा। तुम मेरे ऊपर छोड़ दो उसे। अब की बार तो मैं प्लान बनाऊं और एक दो प्लान बनाओ। एक प्लान फैल गया तो बैकअप प्लान रखो तैयार। और तुम्हें अब की बार पुष्पा को किसी भी हालत में पकड़ना है, ताकि उससे तुम्हें भी कुछ ऊंची पोस्ट पर वो मिले और थोड़ा बहुत फायदा मुझे भी हो जाए। उसको तो पकड़ना ही होगा, जब भी ये गांव वाले उसके जाल में से हट जाएंगे। फिर उसको राजा बना रखा है ना,
तो उसको तब मैं पकड़ के ही छोड़ूंगा। तुमने ऐसे क्या एक बार कोशिश कर ली, पर पुष्पा उस जंगल का शेर है। वो शेर है तो हम भी शिकारिया, उसको भी पकड़ लेंगे। उस जंगल का मैप तो है ना तुम्हारे पास, तो उस जंगल में देखो कितने रास्ते हैं जिससे पुष्पा हमसे बचकर तुमसे बचकर निकल जाता है। वैसे तो मुझे पता है वो हरदम नदी वाले रास्ते पे से होते गुजरता है। पर पुष्पा उस जंगल में से लकड़ियों को इतनी जल्दी कैसे गायब कर देता है? बस यही पता नहीं चल रहा अब तक। ये पता चल जाए ना तो पुष्पा को लकड़ियों के साथ पकड़ लेंगे। मैं एक काम करता हूँ, अब की बार मैं ही एक गांव वाला मानकर चली जाता हूँ, उस टीम में शामिल हो जाऊंगा मैं भी। हाँ ये सही रहेगा, पर तुम्हें तो वो पहचान लेगा। वो तो तुम एक काम करना, अपना बेस बदल कर जाना। हाँ यही काम करूँगा। पर पुष्पा बहुत चालाक है, कुकड़ी का है, वो मुश्किल पकड़ाना है। वो उसको पता है कि उसकी टीम में कितने सजाए हुए हैं मैप पर। तो ये तुम एक काम करो, फिर मुझे वो मैप दिखाओ। मैप तो यहाँ पर नहीं है। कहाँ पर है? वो तो मैं छत के ऊपर छोड़कर आ गया। चलो तो फिर भी ये काम करते हैं, उसको देख लेते हैं। आजा। जंगल के मैप के हिसाब से तो अब की बार पुष्पा को एक भी रास्ता नहीं मिलेगा भागने के लिए। पर तुम्हें बहुत होशियार रहना होगा, पुष्पा बहुत टेढ़ी खोपड़ी का है। तभी तुमसे मैं दूसरी टीम मांग रहा हूँ। आज मैं तुम्हारी टीम की एक पुलिस टीम की व्यवस्था बैठा। पुष्पा वह एक बार हाथ आ जाए फिर उसको तो मैं 15-20 साल तक जेल में रखूँगा। और तुमने ये काम कर दिया ना, तो तुम्हारी पोस्ट बढ़ाना मेरा काम है। और मेरे इलेक्शन आ रहे हैं, तुम भी थोड़ा ध्यान रखना। वो तो मेरे ऊपर छोड़ दो। अब की बार तुम ही जीतोगी। पुष्पा ऊपर हो सकता है। इस वक्त तो पुष्पा घर ही होगा। घर से तो पकड़ने से कोई मतलब नहीं है। घर से तो उसके ऊपर उसको तो रंगे हाथों पकड़ना ही बहुत कड़ा काम है। मुझे लगता है अब की बार पुष्पा ने बड़ा प्लान सोचा है। डील भी तो देखो ना, बहुत बड़ी है। जब ये गांव वाले उसके साथ लग रहे पूरे, तो गांव में एक भी बंदा नहीं है जो काम को छोड़कर उसके काम पे जा रहे हैं सब बंदे।
काम करो, तुम तुम्हारी टीम के साथ आज देश बदल कर जाना, तभी वो पुष्पा पकड़ा ना सकता है। पर उसके हम हाथ नहीं आ जाए, वरना अब की बार हमको नहीं छोड़ेगा वो। पिछली बार तुम गलत टाइम पर चले गए और वो पुष्पा के साथ आया था, वो कौन था जिसको तुमने बांधा था उस पेड़ के? लगता है पुष्पा कोई खास आदमी खास था, तभी तो वो आ गया पुष्पा खुद। तुमसे वो भी नहीं संभला गया निकला। बीच में पुष्पा पीत आ गया था इसलिए, वरना आज उसके खास आदमी को तो मार ही देती। तुम्हारी पुलिस टीम में से तो नहीं है कोई जो पुष्पा तक पूरी खबर पहुंचाता है? जो भी होगा ना उसको तो खत्म कर दूंगा। अब की बार एक काम करो, तुम भेष बदल कर जाना जंगल में, और तुम्हारे आप हिम्मत ले जाओ, गांव में से छोटे लोग बागों को ले जाओ, छोटे बालक बच्चों को। वो पुष्पा की खबर तुम्हें बता देंगे, फिर तुम बैकअप प्लान के हिसाब से एक तुम्हारी पुलिस पूरी टीम को आदेश दे देना। अब हर बार यही करूँगा मैं। एक टीम तो मेरे साथ रहेगी, एक टीम जंगल में रहेगी। अब की बार कैसे भी नहीं बच सकता पुष्पा। उसको पकड़ने से हमको कहीं खाएगा, एक तो तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा। अगले चुनाव में अब की बार तो तुम ही जीतोगे, टेंशन मत करो मैं। अगर अब की बार मैं जीत गया ना तो फिर पुष्पा का तो खेल ही खत्म कर देंगे। फिर आज शाम को मैं जाऊँगा पुष्पा के पास। पुष्पा ने उससे पूछने की कोशिश करूँगा, खापर डील करी है और माल को खापर पहुँचाएगा, मैं तुम्हें बता दूँगा। पर पुष्पा बहुत चालाक, डायरेक्ट मत पूछना उससे। डायरेक्ट नहीं पूछूँ मत, बहुत हिसाब से नहीं। पुष्पा चेहरा देख के बता देता है कि आदमी किस हिसाब से आया हमारे पास। मैं चलता हूँ मंत्री साहब से, कल मिलेंगे फिर। और प्लान तो ध्यान है ना तुम्हारे पूरा? हाँ पूरा प्लान था। तो फिर तुम इस काम को एक काम करो, कल कर देना, ठीक है? और जंगल के मैप के हिसाब से चलना तुम आपकी बात। चलता हूँ। अब की बार चुनाव में तो मुझे ही जीतना है किसी भी हालत में। वो रहा पुष्पा। चलो बांधो इसको।
पकड़ो, पकड़ो करो इसको। पकड़ो उसको, पकड़ो। बांधो इसको। अरे क्या बोल रहे हो? अरे क्यों बांध रहे हो मुझे? पुष्पा, मार दिया हमने पुष्पा को। तुम्हारा पुष्पा खत्म हो गया है। छोड़ो पुष्पा को। अरे छोड़ो, छोड़ो छोड़ो।
उसको कौन थे ये लोग? ये इलाके के गुंडे थे। चलो। खाना खा लिया? हाँ, खाना तो खा लिया। पर एक दिक्कत हो गई। क्या? पुलिस आने वाली है। ये पुलिस को किसने बता दिया रे? पता नहीं किसने बता दिया। चिंता मत करो, पुलिस को हम यहाँ पर मिलेंगे नहीं। आएगी और चारों तरफ देख दाकर वापस चल जाएगी। तो पुष्पा भाऊ, तुम एक काम करो, तुम घर की ओर चल जाओ, मैं लकड़ी काट लेता हूँ। अगर पीछे से पुलिस आ गई तो? पुलिस को मैं आने से पहले मैं से निकल लूँगा। ये पकड़ो। ठीक है, थोड़ा बहुत माल काट लेना। हाँ। और पुलिस आए उससे पहले 9 से 11 हो लेना। हाँ, तो पूरा माल भी गाड़ कर दूँगा। ठीक है।
हुआ? अपन को पुलिस ने घेर लिया। टेंशन मत लो, मैंने पुष्पा को पहले खबर कर दी थी कि पुलिस यहाँ पर आएगी। उससे पहले पुष्पा का चले गया। एक काम करो, तुम उधर जाके जाओ, मैं यहाँ पर ही रहता हूँ। जाओ। इन दोनों घर में तो पुष्पा को घर और भेज दिया। मैंने पुष्पा को सही घर पे भेज दिया, नहीं पुष्पा बाबू पकड़ा जाता। ये माल और गायब करना पड़ेगा ऐसे। तू भी और झाड़ेंगे नीचे पीछे तो जनती नहीं वो पर ले जा रही थी खड़ो। यही तो दी है तो पुलिस वेटन में पुलिस आ गई। ये तो शेखावत है। लगता है अब तो पकड़े जाएंगे हम। ये तो पूरी तैयारी के साथ आया है। ये तो अपनी पूरी तैयारी के साथ आया है। धीरे धीरे इधर ही आ रहा है। ये तो धीरे धीरे इधर ही आ रहा है। इसको खोलो। आवाज मत करना कोई भी। जब तक मैं ना हूं ना, जब तक हमला ना करना। पुष्पा यहाँ पर ही होगा। तुम इधर जाओ और तुम इधर चल जाओ। लगता है हमसे पहले पुष्पा यहीं पर था और हमारी खबर पता चलते ही वो गायब हो गया। पर यहाँ पर तो गांव वाले भी थे पर यहाँ पर कोई भी नहीं है अब। लगता है पुष्पा ने गांव वालों को भी भगा दिया है। बहुत चतर निकला पुष्पा। पुष्पा
आज उसको माल को ले जाएगा। तो आज पकड़ना जरूरी है पुष्पा को। मैं इस जंगल में ही कहीं पर छुप जाता हूँ और पुष्पा का वेट करता हूँ। वो आ जाएगा। अभी तो फिलहाल निकलता हूँ। वैसे तो सारे पेड़ काट रखे उनने, पर अभी गया है वो। डूबने के लिए ये जगह सही है। पुष्पा आएगा ना, जब निकल लूँगा तो पुष्पा के ऊपर हमला कर दूँगा। मुझे पता है यहाँ पर कोई भी नहीं है। एक काम करते हैं, हम पुष्पा के लिए वेट करते हैं यहाँ पर रुककर। पुष्पा आएगा तो उसके ऊपर हम हमला कर देंगे। तुम्हें भी नहीं मिला? कोई नहीं, पुष्पा आने वाला होगा। तुम यहाँ पर रुक जाओ, मैं वहाँ पर रुक जाता हूँ। चिल्लाना मत, आवाज़ मत करना चाहिए। उसको थोड़ा कम से कम रुक जाओ। आज पुष्पा हाथ आना ज़रूरी है, वरना आज पूरा माल चले गया ना तो पुष्पा को पकड़ना बहुत बड़ा काम हो जाएगा और पुष्पा पूरे गांव पे राज करेगा। पर यार पुष्पा को पता कैसे चल जाता है? पुलिस आने से पहले एक गायब हो जाता है। लगता है शेखावत अपनी टीम के साथ चले गया। जल्दी से जो माल काटा है उसको ऐसे ही रफा दफा करते हैं। देखो शेखावत चले गए मुझे लगता है, तो जल्दी से जितना सा माल काटा है सब एक जगह इकट्ठा करके ऐसे रफा दफा हो। तुम उधर से पूरा माल इकट्ठा कर लो, जाओ। किसी और गया है इसको काम। पूरे पुष्पा के आदमी
अब बताओ पुष्पा कहाँ पर है? पुष्पा तुम्हारे हाथ नहीं आएगा। बताओ पुष्पा कहाँ पर है? पुष्पा तुम्हारे हाथ नहीं आएगा तक तुम कितना भी दम लगा लो। पुष्पा तो हाथ आ जाएगा, तुम हाथ आ गए ना, इसलिए तुम टेंशन मत करो, आज पुष्पा भी आएगा। क्योंकि पुष्पा के लिए गांव वाले सबसे बढ़कर है। कितना भी दम लगा लो, पुष्पा को पहले पता लग जाएगा तुम नॉन वेज कैसे। पुष्पा चले जाएगा। वो तो मुझे पता है, मेरी टीम में से पुष्पा के लिए कोई काम कर रहा है, पर वो भी पता चलेगा ना तो उसकी भी एकदम मार देंगे उसको। उनसे पूछो पुष्पा कहाँ पर है? पुष्पा कहाँ पर है? नहीं पता, कितना दम लगा लो। कहाँ पर है पुष्पा? नहीं बताऊंगा मैं। मुझे लगता है ये ऐसे नहीं बताएगा। खत्म कर दो इनको। लगता है तुम लोगों ने इसको मार दिया है। अब पुष्पा को खबर पता चली होगी इन लोगों की। यहाँ से जाने में फायदा है, वरना पुष्पा आ गया ना और उनको पता चलेगा कि हमने ये आदमी मार दिए, तो पुष्पा हमको नहीं छोड़ेगा। जल्दी चलो यहाँ से। मुझे लगता है अभी वो जिंदा है, मार करा उसको। अभी पुष्पा किसी नाइट में था। जी बाबू। चलो अब जल्दी से यहाँ से।
अब तक तो ये बात पुष्पा को पता चल गई होगी। वैसे पुष्पा उस जगह पर नहीं मिला जहाँ पर तुम गई थी। पुष्पा वहां पर नहीं था। उसके साथी को तुमने मार दिया और ये बात अब तक पुष्पा को पता चल गई होगी। तो पुष्पा तुमसे मिलने के लिए जरूर आएगा। पर हमने वहां पर एक भी सबूत नहीं छोड़ा कि हमने मारा है। पुष्पा को पता नहीं चलेगा। पुष्पा को शक तो तुम्हारे ऊपर ही होगा। वो कर लेगा क्या पुलिस वाले का? पुलिस वाले का तो कुछ नहीं कर सकता। पर वो तुम्हारे ऊपर हमला जरूर करेगा। वो तो देख लेंगे। पर आज शाम को वो माल और भेज देगा। अब माल तो कैसे भेजेगा? वो उसके साथियों को तुमने मार दिया। हाँ, तुम सही बोल रहे हो। आज तो मुश्किल जाएगा माल फिर, क्योंकि गांव वालों की मौत हुई है, उसके लिए बहुत बड़ी बात है। वो गांव वालों से बहुत प्यार करता है। तो आज तो माल नहीं जाएगा। तो पुष्पा किसी और को ना भेज दे माल लेके। मुझे लगता है पुष्पा किसी को नहीं भेजेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा माल आज की डील में ही है। आज की डील में। तो इसको तो पुष्पा खुद लेके जाएगा। हाँ, अब पुष्पा को कमजोर पड़ गया है, उसको पकड़ना बहुत आसान हो गया है। या तो वो माल लेके जाएगा या फिर वो तुम्हारे पास आएगा। दो काम हो सकते हैं। वैसे पुष्पा को पता तो नहीं है ना कि उसके आदमी को तुमने मारा है। उनको उसको नहीं पता चलेगा, क्योंकि हम उसको वैसे ही मार के आए। सबूत तुमने छोड़ा नहीं। नहीं, पर शक तुम्हारे ऊपर ही करेगा वो, क्योंकि तुम उसके पीछे बहुत दिनों से पड़े हो। शक तो कर लेने दे। कोई सबूत भी चाहिए उसके लिए जो शक करेगा। सबूत तो एक बार भी नहीं छोड़ के आया हूँ। और पुष्पा तुम्हारे पर कभी भी हमला कर सकता है। वैसे मुझको तो आज उसकी ये डील रुकवानी है, कैसे भी कैसे करके, वरना वो पूरे गांव पर राज करेगा। एक काम तुमने ही सही कर दिया। अब वो या तो माल लेके जाएगा या फिर वो तुम्हारे पास जरूर आएगा। तुम एक काम करना, अपने पुलिस कर्मियों को अपने घर के बाहर पहरा देने के लिए खड़ा कर देना। मैं उससे नहीं डरता। वो होगा गांव का राजा। और मुझे पुष्पा को, मैं तो फ्री हूँ। पुष्पा आएगा उस वक्त यहाँ पर नहीं रह सकता। हाँ, तुम नहीं मिल सकते यहाँ पर, वरना उसको शक हो जाएगा। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। हाँ, गांव वालों को तो मेरे ऊपर बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए। अब चुनाव उड़ाने वाले हैं। उस चुनाव में तुम्हें बहुत दिक्कत हो जाएगी, शक हो गया तो। तुम एक
एक काम करो, यहाँ से चले जाओ, पुष्पा आने वाला होगा। वो तुम्हारे पास जरूर आएगा। और तुम्हें वो नहीं मिला, वो पुष्पा के साथ रहता है वो। हम उसको तो मार के आए। उसको तुमने मार दिया, तो वो पुष्पा का बहुत खास आदमी है। वो कुछ भी नहीं करेगा, तुम टेंशन करो, सब मैं संभाल लूंगा। और वो पुलिस वाला है, क्या बिगाड़ लेगा? पुलिस वाले का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर एक दिक्कत है, उसको तुम्हारे पीछे से भी हमला कर सकता है। अगर अब पुष्पा आने वाला होगा तो मुझे यहाँ से चलना चाहिए। तुम जाओ। मैं चलता हूँ। और पुष्पा आए तो संभाल लेना। इस मंत्री सामने मूड खराब कर रखा है। जब से देख रहा हूँ, जब से पुष्पा 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 कर रहा है क्या है पुष्पा? आने दो साले को, मैं देख लूंगा आज। पुष्पा, यहाँ पर क्यों आए हो? लगता है पुष्पा को जेल की हवा खुआनी पड़ेगी, जब ये आया है। आज पुलिस वाले से क्या काम कर गया पुष्पा इस चौकी में आ गया। मेरे आदमियों को किसने मारा है? क्या तुम्हारे आदमी को मार दिया किसने? हाँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। पुष्पा भी किसी की मदद मांग सकता है क्या? जो भी पुलिस वालों की, क्या बात कर रहे हो यार? एक बार पता लग जाए मेरे आदमी को किसने मारा है। तुम इस मामले में मेरी मदद करो। इस मामले में मैं तुम्हारी मदद तो कर देता, पर मैं इसमें तुम्हारी कुछ भी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि हम पुलिस वाले हैं। किसी काम में हम उसका साझा नहीं करते। शेखावत, तुमको इस काम में मेरी मदद करनी होगी। मैं अब जानना चाहता हूँ मेरे आदमियों को किसने मारा था।
कोई बड़ी बात है ये तुम्हारे आदमी मारने के लिए? मेरे लोग खास आदमी थे। तो मैं नहीं मारे थे। ये क्या बोल रहे हो तुम? पुलिस में आकर तुम्हें अभी जेल में पटक दूंगा। तो तुमने मारा मेरे दोस्त को? हाँ मैंने मारा है। बताओ क्या कर ले हो तुम? तुम्हें पता है पुष्पा नहीं झुकता किसी के सामने। अब तो झुकना पड़ेगा, ये शेखावत की चाल है। ये तुम्हारा मकसद कभी पूरा नहीं होगा कि तुम गांव पे राज कर सको। गांव पे सिर्फ एक ही राज कर सकता है, पुष्पा राज। मैं झुकेगा नहीं साला। वो तो तुम यहाँ पर हो, बाहर होते ना तब तक 6 की 6 उतार दे तुम। अगर तुम भी बाहर होते तो तुम्हें पता लग जाता यहाँ मैं कानून को हाथ में नहीं ले सकता। वो तो देख लेंगे बाहर किसमें कितनी ताकत है। कल मिलेंगे शाम को तुम्हारे माल के साथ। कल मिलना फिर उसी जंगल में। अब तो जाओ तुम। इसकी बैंड बजाना पड़ेगा साले शेखावत का।